पहला सवाल ध्यान से सुनिए। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का सबसे वैज्ञानिक रूप से स्वीकार्य कारण क्या माना जाता है? ए. विदेशी आक्रमण। बी. सरस्वती नदी का पूरी तरह सूख जाना। सी. जलवायु परिवर्तन और नदी प्रणाली में बदलाव। डी. महामारी का फैलाव। सोचिए, जवाब दिमाग में लॉक कर लीजिए। सही उत्तर है सी. जलवायु परिवर्तन और नदी प्रणाली में बदलाव। अब दूसरा सवाल, मौर्यकालीन प्रशासन का सबसे प्रामाणिक ग्रंथ कौन सा है? ए. महाभारत। बी. अर्थशास्त्र। सी. मुद्रा राक्षस। डी. दिव्यावदान। जवाब सोचिए। सही उत्तर बी. अर्थशास्त्र, जो चाणक्य यानी कौटिल्य द्वारा लिखा गया था। तीसरा सवाल, अशोक के शिलालेखों में धम्म का वास्तविक अर्थ क्या था? ए. बौद्ध धर्म का प्रचार। बी. नैतिक आचरण और सामाजिक कर्तव्य। सी. वैदिक कर्मकांड। डी. राजकीय कानून। जवाब सोचिए। सही उत्तर है बी. नैतिक आचरण और सामाजिक कर्तव्य। चौथा सवाल, अब एक कठिन सवाल। राजपूत काल की प्रमुख विशेषता क्या थी? ए. केंद्रीयकृत शासन। बी. समुद्री व्यापार। सी. सामंती व्यवस्था और युद्ध प्रधान राजनीति। डी. लोकतांत्रिक संस्थाएं। सोचिए। सही उत्तर सी. सामंती व्यवस्था और युद्ध प्रधान राजनीति। पांचवा सवाल, दिल्ली सल्तनत से सवाल। एकता प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए. कृषि सुधार। बी. सैन्य अधिकारियों को वेतन। सी. धार्मिक कर। डी. व्यापार विस्तार। सोचिए जरा। सही उत्तर है बी. सैन्य अधिकारियों को वेतन। छठा सवाल, अकबर से जुड़ा सवाल। सुलह ए कुल नीति का सबसे बड़ा परिणाम क्या था? ए. सैन्य विस्तार। बी. धार्मिक एकरूपता। सी. सामाजिक राजनीतिक स्थिरता। डी. उलेमा की शक्ति। सोचिए और कमेंट में सही उत्तर बताइए। सही उत्तर है सी. सामाजिक राजनीतिक स्थिरता। सातवां सवाल, आधुनिक इतिहास लेखन की शुरुआत किसने की? ए. रोमिला थापर। बी. जदुनाथ सरकार। सी. जेम्स मिल। डी. R.C. मजूमदार। सही उत्तर है सी. जेम्स मिल। अब आठवां सवाल, और ध्यान रखिए, यह सवाल यूपीएससी में कई बार घुमा फिराकर पूछा गया है। भारत में भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में जमींदारी प्रथा को औपचारिक रूप से लागू किसने किया? ए. लॉर्ड कर्जन। बी. लॉर्ड कॉर्नवालिस। सी. वॉरेन हेस्टिंग्स। डी. लॉर्ड विलियम बेंटिंक। जवाब सोचिए, दिमाग में लॉक कर लीजिए। सही उत्तर है बी. लॉर्ड कॉर्नवालिस, 1793 में लागू स्थायी बंदोबस्त के तहत। नवां सवाल है, भारत में पहली बार धार्मिक सहिष्णुता को राज्य नीति के रूप में स्पष्ट रूप से अपनाने वाला शासक कौन माना जाता है? ए. अशोक। बी. अकबर। सी. कनिष्क। डी. हर्षवर्धन। ध्यान रहे, यह सवाल सिर्फ नाम याद करने से नहीं, बल्कि नीति, स्रोत और ऐतिहासिक संदर्भ समझने से हल होगा। सही उत्तर है ए. अशोक। और अब आखिरी सवाल, जो आपकी इतिहास की समझ को पूरी तरह परखेगा। 1857 के विद्रोह की असफलता का सबसे महत्वपूर्ण संरचनात्मक कारण क्या था? ए. हथियारों की कमी। बी. नेतृत्व और समन्वय का अभाव। सी.
किसानों का समर्थन न मिलना। डी, धार्मिक मतभेद। सोचिए, यह सिर्फ तथ्य नहीं, विश्लेषण का सवाल है। सही उत्तर है बी, नेतृत्व और समन्वय का अभाव। इसी वजह से यह आंदोलन राष्ट्रव्यापी रूप नहीं ले सका। तो दोस्तों, अब बताइए, 10 में से आपका स्कोर कितना रहा? अगर 8 या उससे ज्यादा सही है, तो आप सच में यूपीएससी लेवल पर सोचते हैं। ऐसी ही और हाई लेवल इतिहास क्विज के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना स्कोर जरूर लिखें।